हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कामना करते हैं कि कोरोना का जो कठिन दौर अभी गया या फिर जाने को है, तो फर्स्ट और सेकंड वेव जो था जिसमें से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हो गया है कोरोना का। लेकिन पूरी तरह से कोरोना अभी तक गया नहीं है, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का पालन हमेशा करना चाहिए। बाहर कहीं जाते हैं तो मास्क पहन के ही जाए, ताकि थर्ड वेव ना आ सके और थर्ड वेव को रोका जा सके। तो इसी बात के साथ में आज हम बात करेंगे बादशाह सिकंदर की कुंडली के बारे में। तो बादशाह सिकंदर एक बहुत महान राजा थे, उनको सिकंदर द ग्रेट भी कहा जाता था। और इन्होंने जो इनकी एक प्रकार से प्रतिज्ञा थी कि पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा हो, पूरे वर्ल्ड पर हम हुकूमत कर सके, और अपनी स्वभाव की महानता के कारण भी वो जाने जाते थे। तो एक ऐसा दौर था कि उन्होंने ऑलमोस्ट टू थर्ड वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया था, और आगे भी ये बढ़ना चाहते थे, लेकिन इनकी आयु काफ़ी कम हो गई, जिसके कारण ये अकाल मृत्यु के लिए मतलब उसका वो मृत्यु का घास बन गए। तो इनके कुंडली में ऐसे कौन से योग थे, आइए हम इनके बारे में अभी जानते हैं। तो ये है बादशाह सिकंदर की कुंडली। अलेक्जेंडर उर्फ बादशाह सिकंदर, इनका जन्म 356 पूर्व 22 जुलाई ये माना जाता है। उनकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल लग्न से तीसरे पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं, लग्नेश मेष राशि है, मेष लगन है, और लगन का स्थानापति मंगल ये पराक्रम स्थान में जाके बैठा हुआ है। लग्न से तीसरे, छठे, 12वें स्थान पर क्रूर ग्रहों का बैठना शुभ फलदायक होता है। ये भी बात हम जानते हैं। लग्नेश मंगल का तीसरे पुरुषार्थ स्थान पर होने से सिकंदर ये अत्यंत पराक्रमी, पुरुषार्थी, साहसी और उन्नतिशील राजा था। इसके अलावा राज्य स्थानापति शनि ये लाभेश होकर धनस्थान में मित्र क्षेत्री बैठा हुआ है। शनि ये वृष राशि में है, यानी कि शुक्र के, यानी कि मित्र राशि में। वह अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। लाभ स्थान में मित्र का राहु बैठा हुआ है, यानी कि शनि के राशि का ही, कुंभ राशि का। लाभस्थान में क्रूर ग्रह राहु के बैठने और लाभस्थान के स्वामी शनि द्वारा लाभस्थान को राहु सहित पूर्ण रूप से देखने से धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। जन्म कुंडली में लाभेश शनि राज्यज भी है, इसलिए धनोन्नति राज्य स्थानों अथवा बड़े बड़े मार्गों से होती रही और होने आवश्यक भी थी। सिकंदर ने कई देशों पर विजय प्राप्त करके भारी उन्नति प्राप्त की। उसकी इच्छा यह थी कि वो पूरे संसार की संपत्ति का अकेला मालिक बन जाए। तो सिकंदर की जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल की चौथी दृष्टि शत्रु स्थान पर पड़ रही है। इसी का कारण था कि वह शत्रुओं पर वो हमेशा हमला करते थे। लग्नेश मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि उच्च भाव से राज्य स्थान पर पड़ रही है, यानी कि 10वें करियर के स्थान पर। तो उच्च दृष्टि मंगल की यहाँ पे पड़ने से इसके फलस्वरूप सिकंदर ने समस्त संसार का बादशाह बनने का संकल्प कर लिया था, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि थी, वो राज्य स्थान पर थी। जन्म कुंडली में मंगल तीसरे, छठे तथा 10वें तीनों स्थानों पर पूरा पूरा हावी हो रहा है, इसलिए बाहुबल, शत्रु दमन तथा राज्य स्थानों पर विजय पाने की शक्ति उसे प्राप्त थी। परंतु मंगल अष्टम स्थान का स्वामी होकर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए सिकंदर ने अपने भाई और भतीजों को मार डाला था। भाग्यस्थान का स्वामी गुरु भूमिपति चंद्रमा के साथ लग्न से 7वें स्थान पर है, और लग्नेश मंगल तथा लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः सिकंदर का भाग्य बहुत बलवान था। तो चंद्र और गुरु का जो एक प्रकार से गज केसरी योग हम कहते हैं, वो सप्तम स्थान पे बन रहा है, और इन्हीं दोनों ग्रहों की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है। और भाग्यभाव का स्वामी गुरु होकर वो सप्तम स्थान में है अपने मित्र चंद्र के साथ में, तो इसलिए वो भाग्यवादी थे, काफी भाग्यवान थे। इसके अतिरिक्त शत्रु स्थान एवं पराक्रम स्थान का स्वामी बुध लग्न से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तथा राज्येश लाभेश शनि की पूर्ण दृष्टि बुध पर पड़ रही है। बुध शत्रु पक्ष में बाहुबल का प्रयोग विवेक बल द्वारा करता है। शनि द्वारा सिकंदर को राजनीतिक चालों का ज्ञान होने से शत्रु को पराजित करने में सफलता मिलती थी। लग्न से पंचम स्थान का स्वामी सूर्य चौथे भूमि स्थान पर बैठकर राज्य के स्थान को
अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। इसलिए भूमि और राज्य पर सफलता पाने से सुख प्रभाव की तथा प्रभाव की वृद्धि होती रही। बुद्धि द्वारा साहस के साथ उसका कार्य चलता रहा। उसने बहुत से राज्यों को बिना लड़े ही फतेह कर लिया था। तो क्योंकि सूर्य की जो चतुर्थ स्थान में भूमि के स्थान में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि राज्य स्थान पर पड़ रही है और बुध के साथ में है वो सूर्य, तो बुधादित्य योग भी बन जाता है यहाँ पे। तो बुद्धि काफी प्रबल रहेगी और सूर्य का तेज उसमें दिखेगा। इन दोनों तेजों के कारण वो हमेशा कुछ भी चीजें पाने के लिए काफी पैशनेट रहते थे और वो भूमि से संबंधित चीजें होती थी, क्योंकि सूर्य ये भूमि स्थान में बैठा हुआ है बुध के साथ में और बुधादित्य राजयोग वहां पे बन रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान का स्वामी शनि लाभेश होकर धन स्थान में है और लाभ स्थान पर राहु बैठा हुआ है। यह भी एक बहुत अच्छा राजयोग था शनि और राहु का। लाभ स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। लाभ स्थान पर भाग्येश गुरु की भी पूर्ण दृष्टि है। इसलिए सिकंदर को बहुत से राज्य बिना लड़ाई लड़े ही मिलते चले गए। राजस्थान पर मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर है, इसलिए शत्रुओं की सेना सिकंदर से बहुत घबराती थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जन्म कुंडली में शनि जिस समय धनु, मकर, कुंभ एवं वृष राशियों में गोचर गति से पहली बार आया था, उसी समय से उसकी बराबर विजय होती चली गई। आगे चलकर जब शनि कर्क राशि में आया, तब शनि की देह पर नीच दृष्टि पड़ी और उसी दौरान सिकंदर की बुखार के कारण उम्र 32 साल में ही केवल उसकी मृत्यु हो गई, उसका देहांत हो गया। और ऐसा महान राजा जो एक प्रकार से पूरे विश्व को जीतने की मंशा रखता था, उसका ये जो अंत हुआ ये बहुत अकाली हुआ, बहुत कम एज में हुआ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अष्टम स्थान का जो स्वामी मंगल है, ये मंगल भी अपने शत्रु के राशि बुध में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मंगल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है, शत्रु राशि में चला गया है, इसलिए अष्टम स्थान जो आयु का स्थान होता है वो भी वीक है और उस पर शनि की दृष्टि ये अच्छी नहीं है। तो शनि की दृष्टि भी यहाँ पे थोड़ी निगेटिव है और शनि वृश्चिक राशि में मंगल का भी शत्रु है, इसलिए मंगल के वीक होने से और शनि की उस पर अष्टम स्थान पर दृष्टि होने से इनका आयु स्थान वीक था और इसके कारण भी इनकी अकाली मृत्यु हो गई होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी सिकंदर बादशाह के कुंडली के बारे में। फिर से आपको एक बार कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर पूछिए। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है, आपके मन में डाउट है तो हमें डेफिनेटली पूछिए, हम इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी इसमें से काफ़ी नॉलेज गेन कर सके, सीख सके। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और लोग ज़्यादा जुड़े और लोग इसमें से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेकर सीख सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।